हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कैट को टारगेट कर रहे हैं इन अपकमिंग ईयर्स 2023 में या 2024 में या 2025 में। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो कैट को, तो आपको पता होना चाहिए कैट में हमारे पास एक सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है, जिसको हम लोग बचपन से मैथ्स बोलते हुए आते हैं कि यार मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है। खासकर उन बच्चों को तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में कैट का जो क्वांट वाला पोर्शन है, कैट में 95 परसेंटाइल लाना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि देयर आर सम टॉपिक्स, अगर आप उन्हीं उन्हीं के बेसिस पर एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो अगर आपने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छा बना लिया है, ठीक है। क्योंकि जो मेरी रिसर्च बोलती है, मैंने पूरा कंप्लीटली रिसर्च किया है कैट 2017 से लेके कैट 2022 तक कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे पास एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो 17 से लेके 22 तक फॉलो कर रहा है। मतलब पिछले 6 साल का डाटा है जिसमें मैंने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है। आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अपनी इस वीडियो में मैं क्वांट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। क्या हमारा सिलेबस है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होता है, और कैसे हम इस सेक्शन में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। चलेगा, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको ज्वाइन नहीं करा है, तो आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को कब कौन से बैच लॉन्च हो रहा है, कब कौन सी क्लास हो रही है, आपको यहीं पर मिलता है। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, सो बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, कैट की बात करता हूं मैं, और मैं बात करूंगा अभी लास्ट 2 इयर्स की, कैट 2021 और 2022 की। हमारे एग्जाम में टोटल 66 क्वेश्चंस आए थे। कैट के तीनों सेक्शंस में 66 क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ दीज 66 क्वेश्चंस सबसे पहला सेक्शन हमारा वर्बल एप्टीट्यूड का था, सेकंड डीएलआर का था, और थर्ड सेक्शन हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो आउट ऑफ दीज 66 क्वेश्चंस वी हैव 24 क्वेश्चंस इन वर्बल, 20 क्वेश्चंस इन डीएलआर एंड 22 क्वेश्चंस इन क्यूए। मतलब आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस हमारे क्यूए में आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ रहे हैं। बोले तो 66 का 1/3, 66 का 1/3 कितना होता है हमारे पास, 22 होता है। 22 क्वेश्चंस हमारे पास कितने आ रहे हैं, क्यूए के आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा 3 हमारे पास सेक्शन है एग्जाम में, और क्यूए का जो वेटेज है बिल्कुल 1/3 है। मतलब हमारे एग्जाम का 1/3 पार्ट है क्यूए। मतलब हम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि अब अगर हम क्वांट नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें बिल्कुल अपना 1/3 टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। 1/3 तो सबको देना पड़ेगा। अगर किसी का क्वांट थोड़ा ज्यादा वीक है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वांट मतलब क्वांट, डीएलआर, वीआरसी, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ज्यादातर सिलेबस रहता है। इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, अगर आप लोग कल को एसबीआई में पीओ बनना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पर भी हमारा मेजर पोर्शन यही है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट आप देखोगे मैक्सिमम एग्जाम्स का हमारा जो सिलेबस है वो यही आता है। और इन पे अगर आप लोगों को बहुत एक्सपर्टीज बनानी है तो आप लोगों को प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी, और यही हर एग्जाम की कहानी है। हम तो सिर्फ अभी कैट की बात कर रहे हैं, हर एग्जाम की कहानी यही है कि आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूं क्वांट के ये 22 क्वेश्चंस, मतलब 1/3 जो हमारा सिलेबस है, ये तो मैंने लास्ट 2 इयर्स की बात करी है। ओवरऑल अगर हम देखे जाए, जब से कैट का पेपर हो रहा है तो क्वांट का वेटेज 1/3 ही रहा है, ठीक है। मतलब 34%, 30, इतना हमारा वेटेज रहा है क्वांट का। तो ऐसा नहीं कि कभी क्वांट सर कौन सा ईयर ऐसा था जिसमें क्वांट कम आया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा 1/3 वेटेज रहता है इसका। तो बात करते हैं इसके सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। हमारे पास देखो, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं तो मैंने ये सिलेबस 5 वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने ये सिलेबस 5 वर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 5 वर्टिकल्स मैंने इसके बना रखे हैं, 5 वर्टिकल्स। 5 वर्टिकल से मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया। आप लोग देखना, शायद आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो। आप लोग सबसे पहला जो हमारे पास वर्टिकल है, सबसे फर्स्ट वर्टिकल जो हमारे पास है बच्चे, वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हमारा सबसे फर्स्ट वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है हमारे पास अलजेब्रा। तीसरा वर्टिकल हमारे पास ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। यू गाइस कैन ऑल्सो इंक्लूड टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक जो हमारे पास है बच्चे, वो है नंबर सिस्टम। और जो हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है वो है हमारे पास मॉडर्न मैथ, ठीक है। सो ये 5 वर्टिकल्स है हमारे पास। हमने पूरे
क्वांट के सिलेबस को इन 5 वर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक हमारे एग्जाम का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से हमारे पास कम से कम 40% क्वेश्चंस आने वाले हैं। 17 से लेके कैट 17 से लेके कैट 2022 अगर आप लोग देखोगे, क्वांट में 40% क्वेश्चंस हमारे पास अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक हमारे एग्जाम का एक ऐसा सेक्शन है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज हमारे पास अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? रेशो प्रपोर्शन हुआ, वेरिएशन हुआ, ठीक है। आपको बता देता हूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं TSD, टाइम एंड वर्क हुआ, एवरेजेस हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, और हमारे पास परसेंटेजेस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, SICI हुआ। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में 40% आने वाले हैं। रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन हुआ, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशंस हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट भी हमारे एग्जाम में आता है। सो दीज आर द टॉपिक्स जिनके हमारे एग्जाम में, अगर मैं लास्ट 2 इयर्स की बात करता हूं तो 22 क्वेश्चंस में से हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चंस हमारे पास अरिथमेटिक के थे। आप किसी भी स्लॉट का पेपर उठा के देख लो, कैट 21 और 22 का, आपको आराम से 9 से 10 क्वेश्चंस इन टॉपिक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, वो जमाना गया जब एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत होती थी। अगर आपको आज के टाइम पे कोई एग्जाम क्लियर करना है ना, तो आपको स्मार्ट वर्क की भी जरूरत पड़ती है। आपको दोनों चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूं अपनी क्लासेस में, जो टॉपिक ज्यादा एग्जाम में आ रहा है उसको पहले पढ़ो ना यार, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। पिछले 6 साल में अरिथमेटिक सबसे ज्यादा आया, तो अरिथमेटिक को हम लोग बहुत प्रायोरिटी पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा एग्जाम में चांसेस आने के इसके हैं, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? इक्वेशंस करके हमारे पास एक टॉपिक आता है। इक्वेशंस में देखो क्या क्या कवर कराता हूं मैं, लीनियर इक्वेशंस, स्पेशल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, हायर डिग्री इक्वेशंस। ये इक्वेशंस के टॉपिक है। कम से कम 10 क्लास में इक्वेशंस खत्म होता है, खाली कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 10 से 15 क्लासेस में इक्वेशंस टॉपिक खत्म होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर इनइक्वालिटी आता है, इनइक्वालिटी लिख लेते हैं बस। फिर हमारे पास आता है मॉडुलस भी आता है। हमारे पास एपी, जीपी, एचपी, फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक, फंक्शंस होता है, ग्राफ्स होता है, इनसे सीरीज भी बनती हैं कुछ। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे होते हैं। इवन लॉगरिथम इज आल्सो इन अलजेब्रा, मैं लॉगरिथम को भी अलजेब्रा में कवर करता हूं। ये अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं। हमारे एग्जाम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा 40% वेटेज तो आप अरिथमेटिक का मान के चलो, लगभग 30% वेटेज हमारे पास अलजेब्रा का रहता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन का लगभग हमारे पास 20% वेटेज रहता है। नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स का हमारे पास 10 से 15% वेटेज रहता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट 6 इयर्स, लास्ट 6 इयर्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में टॉपिक्स आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 9th और 10th में जो हम लोगों ने पढ़ा है। लाइन्स एंड एंगल हम लोगों ने पढ़ा है, लाइन्स एंड एंगल्स हुआ, ट्राइंगल्स हुआ, ठीक है। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा है, हम लोगों ने सर्कल्स के बारे में पढ़ा है। अब जितने भी 3D फिगर्स होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास 9, 10th में पढ़ी है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। वो सारी चीजें, उनके एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहां पर पढ़ रहे होते हैं। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। वो फिर भी 45 सेशंस के अराउंड है, उसमें और भी सेशंस ऐड होंगे, फिर प्रैक्टिस सेशंस ऐड होंगे, तो आप खुद देख लो। वो तो यूट्यूब पे करा रखा है। जब मैं पेड बैचेस पढ़ाता हूं तब तो पता नहीं क्या ही कराता हूँ, यूट्यूब पे इतना करा दिया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास नंबर ट्री जैसे हुआ, ठीक है, हमारा नंबर ट्री हुआ, ठीक है। फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यूनिट डिजिट हम लोगों को पढ़ना होता है। यूनिट डिजिट हुआ, लास्ट 2 डिजिट हुआ, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट हुआ, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हुआ, तो दीज आर द टॉपिक्स जो हमें नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने होते हैं। इवन बेस सिस्टम भी हुआ, ठीक है। तो ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग नंबर सिस्टम में कवर कर रहे होते हैं। मॉडर्न मैथ्स में मेरे पास 2 टॉपिक्स आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको शॉर्ट में पीएनसी बोलते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। अब अगर आप लोग, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन बच्चों ने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ा है ना, उन लोगों ने टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे। इनइक्वालिटी क्या होता है नहीं मालूम, मॉडुलस क्या होता है नहीं मालूम, जीपी क्या होता है नहीं मालूम, एचपी क्या होता है नहीं मालूम, फंक्शन ग्राफ लॉग नहीं मालूम। क्लास 10 तक जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा उनका अलजेब्रा उनको थोड़ा वीक लगता है। बट दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जब हम दुनिया में आए थे, जब हम पैदा हुए थे, हमें कुछ भी तो नहीं आता था, सब कुछ यहीं पे तो आगे सीखा है ना। ये तो फिर भी हमारे क्वांट में, क्वांट का 30% है। अगर बात करूं लास्ट ईयर 22 और 21 की, तो हमारे पास 22 में से 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ। क्या मैं अपने एग्जाम के लिए, अगर मैं कैट 23 को टारगेट कर रहा हूं, मेरे पास पूरा 1 साल है, क्या मैं इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकता जो मैंने आज तक नहीं पढ़े? मैं सब कुछ कर सकता हूं, सुपर पावर हूं मैं, ठीक है। अगर मैं ठान लू ना मुझे कुछ भी करना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना कर पाऊं टॉपिक्स को, मैं इजीली डील कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन 9-10 तक मैथ्स पढ़ा है तो आप इजीली फैमिलियर हो जाओगे इस टॉपिक से, आपको मजा आएगा पढ़ने में। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, क्लास 4th से पढ़ते हो आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स, मेरे टाइम पे भी टीचर्स ये बोलते थे कि नंबर सिस्टम से अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोलते थे। मैं भी अपनी क्लास में बच्चों को बोलता हूं, या तो आप नंबर सिस्टम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो या अर्थमेटिक से। दीज आर द टॉपिक जिनसे आप बहुत इजीली फैमिलियर हो जाते हो अगर आपका क्वांट वीक है। और अगर आप क्वांट से फैमिलियर हो, आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा, तो आप कहीं से भी शुरू कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शुरू करने वाला चैप्टर क्लोज करते हैं, या तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर लो या अर्थमेटिक से, अगर आपका मैथ्स वीक है। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा मैथ्स ठीक ठाक है, मैं तो 11th-12th में सही मार्क्स आ रहे थे, मेरे मैं टॉपिक से फैमिलियर हूं, तो आप कहीं से भी शुरू कर लो। बट अगेन एक बात बोलूंगा, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी हो जाता है। स्मार्ट वर्क क्या है? जिसका ज्यादा वेटेज है वहां से शुरू करो ना। अर्थमेटिक का ज्यादा वेटेज, अर्थमेटिक से स्टार्ट करो। फिर हमारे पास अलजेब्रा कर लो, अलजेब्रा में इतनी फील नहीं आ रही, मैथ्स वीक था, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर लो, नंबर सिस्टम कर लो। सर नंबर सिस्टम तो एग्जाम में नहीं आता, आप ही ने बताया, दोनों मिला के 10-15% आता है। बच्चे नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका यूज अर्थमेटिक में भी होता है, अलजेब्रा में भी होता है, इवन ज्योमेट्री मेंसुरेशन में भी होता है। तो मैं नंबर सिस्टम को छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलता कि आप नंबर सिस्टम छोड़ के जाना एग्जाम में। नंबर सिस्टम टॉपिक आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत हेल्प होते हैं दूसरे टॉपिक्स में भी इन टॉपिक्स की, तो ये टॉपिक आपको करना चाहिए। मॉडर्न मैथ्स जैसे टॉपिक आप छोड़ सकते हो क्योंकि इनका वेटेज बहुत कम है। लास्ट 6 ईयर्स में आप खुद देखोगे, इतने सारे क्वांट के स्लॉट्स गए, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपको 7-8 क्वेश्चन दिखाई देंगे सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, वो भी ज्यादा बोल दिए मैंने, ठीक है। 7-8 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी के। तो दिस डाटा कि किसका वेटेज कितना है, दिस डाटा कि किसका वेटेज कितना है इज बेस्ड ऑन द लास्ट 6 ईयर्स। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लास्ट 6 ईयर्स कि भैया लास्ट 6 ईयर्स में हमारे पास पेपर आया। अब बात आती है, सर ये टॉपिक्स आपने अपने YouTube चैनल पे करा रखे हैं क्या? मैंने ये सारे टॉपिक्स करा रखे हैं सिवाय सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो आने वाले टाइम पे मैं करा दूं। सर ये टॉपिक्स आपने करा रखे हैं क्या? इनमें से मैंने इक्वेशंस करा रखा है, एपी करा रखा है, जीपी करा रखा है, ठीक है बस। सर आपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन करा रखी है, मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक है। और भी सेशंस में इसमें ऐड करा दूंगा। इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे जैसे वो प्लेलिस्ट अपडेट होंगी तो आप लोग कभी भी, अगर आप इस सेशन को आज से 1 साल बाद भी देखोगे तो आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। नंबर सिस्टम मैंने पूरा करा रखा है, आप लोग आराम से इंजॉय कर सकते हो। मॉडर्न मैथ्स मैंने नहीं कराया है, ठीक है। ओमेट्स करा रखा है, इजी चीजें करा रखी है। कोई भी टॉपिक कभी ढूंढना हो आपको यूट्यूब पे, आप सीधा डाल सकते हो, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय उदित सैनी, ठीक है, कुछ भी लिख लो वो आ जाएगा अगर मैंने पढ़ा रखा होगा तो, ठीक है। सेकंड चीज जो मुझे यहां पर नजर में आती है, सर ये तो आपने यूट्यूब पे करा रखा है, सर आप अपनी पेड क्लासेस भी लेते हो क्या? बिल्कुल, मेरी सारी पेड क्लासेस अभी अनअकैडमी पर होती हैं, ठीक है। आप लोगों को बता भी दूं कि अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, ठीक है। 51 मिलियन वॉच मिनट मेरी कंप्लीट हो चुके हैं अनअकैडमी पे, बल्कि ये पुराना पिक्चर है, अभी फिलहाल 53 हो चुकी हैं। आई एम इन लीजेंड इन कैट एंड अदर मैनेजमेंट कैटेगरी, ठीक है। लीजेंड इज अ टॉप लेवल कैटेगरी ऑफ एजुकेटर्स, ठीक है। एंड लास्ट 30 डेज की वॉच मिनट है, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं अनअकैडमी पे, ये डेडिकेशन सेट वगैरह जो बच्चे देते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। नाम तो आप लोग मेरा जानते ही हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, सो दिस इज द डिस्काउंट कोड, ये डिस्काउंट कोड आप लोग यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा इस कोड को यूज करने से। मुद्दा ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये जो सिलेबस है, अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं,
एक्चुअल में ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आते हैं, सर आपको ये सिलेबस कराने में कितना टाइम लगेगा? बच्चों कम से कम इसको कराने में 7-8 महीने का टाइम लगता है। अगर मैं सारा सिलेबस बहुत डिटेल में कराऊं ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, आपको हर टॉपिक के लगभग 100 120 क्वेश्चंस कराता हूं मैं अपनी पेड क्लासेस में कम से कम। तो ये सारे टॉपिक्स कराने में मुझे कम से कम लग जाते हैं 7-8 महीने। 8 महीने तो मान ही लो आप लोग, ठीक है? 8 महीने कम से कम टाइम लग जाता है सारे टॉपिक्स को ढंग से कवर कराने में। फॉर्मेलिटी नहीं होती वहां पर, ठीक है भाई? फीस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फीस पैसा नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमने अपना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर को दे दी है, तो अब सर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सर इसको कैसे कवर कराएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स कराने में कम से कम 7-8 महीने कम से कम टाइम लगता है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स खाली मुझे क्वांट कराने में 300 आवर्स लगता है, खाली क्वांट कराने में 300 आवर्स। मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे कम से कम 80 से 90 आवर्स तो अर्थमेटिक सेक्शन के लिए चाहिए, कम से कम 80 से 90 आवर्स यहां पे चाहिए, कम से कम 70 to 80 आवर्स अलजेब्रा के लिए चाहिए, कम से कम 60 आवर्स ज्योमेट्री के लिए चाहिए, कम से कम 40 to 50 आवर्स नंबर सिस्टम के लिए चाहिए, कम से कम 30 to 40 आवर्स पीएनसी प्रोबेबिलिटी के चाहिए। एक एवरेज बताया मैंने आप लोगों को, समझ रहा आप बात को, ठीक है? 150, 200 तक तो लगभग 300 घंटे मैंने बताया ना आप लोग, लगभग 300 घंटे में पूरा क्वांट कराने में लग जाते हैं, 300 आवर्स। कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स में तो 300 आवर्स में तो सिलेबस 2 बार हो जाता है, पूरा कैट का क्वांट नहीं, पूरा कैट का सिलेबस 2 बार हो जाता है। और यहां पर सिर्फ मुझे 300 आवर्स पूरा क्वांट कराने में लगता है। इतना है इनका मतलब, अगर ढंग से पढ़ोगे इनको बैठ के। और जब ढंग से कोई चीज पढ़ाई जाती है ना तो बच्चों को समझ में भी आती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आती, समझ में भी आती है। आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं चेक करना, मैं तो खुद पढ़ लूंगा, तो ये सारी प्लेलिस्ट, अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सर को देनी है, सर पूरा कराएंगे, लाइव क्लासेस पढ़नी है, मैं तो सर से लाइव डाउट पूछना चाहता हूं, मुझे तो लाइव सर से डाउट सोल्व कराने अपने, तो फिर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल विद रिकॉर्डिंग्स, या मतलब जो मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैंने बिल्कुल ऐसा ही नहीं, बहुत शिद्दत से कंटेंट डाला हुआ है विद प्रीवियस क्वेश्चंस। आप उसको भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी हो जाएगी। बट वही है, पढ़ने वाला बंदा चाहिए, ठीक है? वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर द टॉपिक्स जो पॉइंट में आते हैं, उनका वेटेज मैंने आप लोगों को बता दिया कितना कितना वेटेज होता है। बात है 15 दिसंबर 2022, 15 दिसंबर 2022 से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट क्वांट, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट क्वांट और कंप्लीट एलआरडीआई, कंप्लीट क्वांट और कंप्लीट एलआरडीआई कराने वाला हूं, ठीक है? ये बैच पेड बैच होगा, ठीक है? इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो। अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो कैट 2023 की, ठीक है? और बात रहती है अच्छा, एलआरडीआई के लिए स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है? एलआरडीआई के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है? और 15 दिसंबर तक एक अमेजिंग ऑफ भी चल रहा है। एक्चुअल में 10 दिसंबर को अनअकैडमी का एनिवर्सरी होता है, तो 10 से लेके 15 तक एक ऑफर था अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर, 25% तक आप लोगों को ऑफ मिल रहा था। आप लोगों को मैंने बताया होगा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आपको अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं ऊपर वाले, और ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं। ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं, ये प्लस के प्राइसेस हैं। कैट 23 को टारगेट कर रहे हो तो 12 या 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का इतने का है, 15 महीने का इतने का है, 18 महीने का इतने का है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 महीने का इतने का है, 15 महीने का इतने का है, 18 महीने का इतने का है। ये डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा ये कोड यूज करके, उदित लाइव कोड यूज करके। मेजर डिफरेंस क्या है आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में, आप लोगों को दिखा देता हूं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मटेरियल मिल जाता है, कॉपीज आप लोगों के घर तक पहुंचा दी जाती हैं, बुकलेट्स वगैरह, जीडीपीआई और वैट का प्रिपरेशन 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग वगैरह, ये सब मिल जाता है आइकॉनिक में। एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही वहां पर, और प्लस के भी इतने सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस के खुद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये नहीं कि आप क्लास को सिर्फ एक ही बार देख सकते हो, वहां पर मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूं, आप लाइव मुझसे बात कर सकते हो, आपके पास फीचर होता है हैंड रेज करने का, आप हैंड रेज करके बोल सकते हो सर आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे लिखा, आपने यहाँ पर 7y कैसे लिखा, सर ये कैसे कर लिया आपने, ठीक है? तो वहां पर हम लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. यू विल गेट डिजिटल नोट्स, पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है हर क्लास की, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी क्लास को कितनी बार देख सकते हो, लाइव देखो, रिकॉर्डिंग देखो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी बार भी देख सकते हो. ठीक है, कोर्सेज का पीडीएफ वगैरह. अनअकैडमी की ऐप पर 25,000 ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए. 25 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 60 प्लस सेक्शनल टेस्ट, 30 प्लस बैच स्पेसिफिक टेस्ट, 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, 30 प्लस स्किल बिल्डर टेस्ट एंड 30 प्लस जीके टेस्ट. यू विल गेट ऑल दिस स्टफ. ठीक है, ये चाहे प्लस लो आइकॉनिक लो, दोनों को मिलेगा. चाहे आप प्लस लो आइकॉनिक लो. आइकॉनिक वालों को मेजर डिफरेंस क्या है, ये फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं, पूरा बुकलेट का पेटी घर पहुंचा दिया जाएगा, जीडीपी वेट का प्रिपरेशन, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप देते हैं जो IIM ग्रेजुएट्स हैं. ठीक है, उनसे बात होती रहती है बच्चों की जिनके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है. सो बेसिकली एक अपडेट देना था आप लोगों को जो मेरा अपकमिंग बैच आ रहा है उसके लिए. ठीक है, और साथ में मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता दिया. ठीक है, आपको लगता है आपको ये लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, पेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम. आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम. ठीक है, कैट 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बिल्कुल परफेक्ट टाइम है. बाकी अगर आपको लग रहा है नहीं सर यूट्यूब पे कंटेंट सफिशिएंट है, तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ो, कौन मना कर रहा है यार. ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, LIDI की जो स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी वो बिल्कुल अलग आएगी. ये सिर्फ क्वांट स्पेसिफिक वीडियो था, मैंने इसमें आप लोगों को क्वांट का वेटेज बताया, सिलेबस बताया क्या है. अब इतने समझदार आई थिंक आप सब खुद हो कि किसका वेटेज ज्यादा है. अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है. मैं कल वाले बैच में अर्थमेटिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा. अर्थमेटिक के बाद आई विल कवर नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के बाद फिर हम लोग ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा में से कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि इनके बाद आप कुछ भी कर लो आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में एक छोटा सा अपडेट, आप लोगों को पूरा क्वांट का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मेरे को बताना था. ठीक है, और मैं बता देता हूं कितने क्वेश्चंस पर कितना परसेंटेज आ जाता है. जैसे 22 क्वेश्चंस क्वांट में आ रहे हैं कैट 21 में, 22 में, तो 22 में से अगर आप लोगों ने 14 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर दिए तो आपका डेफिनेटली 99 से ज्यादा परसेंटेज आ जाएगा. 14 क्वेश्चन करे और 14 के 14 क्वेश्चन सही है तो आपका 99 परसेंटेज आराम से आ जाएगा. 95 परसेंटाइल के लिए तो आप लोगों, अगर आपने 22 में से 11 क्वेश्चंस भी सही कर लिया तो आपका 95 परसेंटेज आराम से आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत ईजी है. मैं ये भी बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस को ऑप्शन यूज करना है, कौन से क्वेश्चंस को बिना ऑप्शन के सॉल्व, टीटा क्वेश्चंस भी आते हैं ना कुछ, उनका आंसर लिखना होता है. हर तरीका बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, बाकी तो आप लोगों ने यूट्यूब पे इतने वीडियोस देख लिए होंगे, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसे मैं पढ़ाता हूँ समझ में आ गया होगा. ठीक है, चले गाइस, सी यू सून. एंड ये बैचेस की डिटेल अपने जूनियर्स के साथ या अपने किसी भी फ्रेंड को अगर कोई तैयारी करने का सोच रहा है उसके साथ शेयर कर देना. हाँ, एक बात और, हो सकता है आप ये वीडियो 2 महीने बाद देखो, 3 महीने बाद देखो, जो बैचेस मेरे होंगे ना, जैसे मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, इनके लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो आपको ऐसे नहीं कि कहीं जाके फिर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अर्थमेटिक जैसे मैं कल से शुरू कर रहा हूं तो आपको अर्थमेटिक का लिंक मिल जाएगा, इस बैच में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा प्लस कोर्सेज डिटेल में. अर्थमेटिक लिंक, नंबर सिस्टम का उसके आगे लिंक. ठीक है, तो वो पेड क्लासेस के लिंक होंगे, तो वो सब लिंक मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कि लिंक कहां मिलेंगे सर. ठीक है, बाकी MBA पाठशाला के टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट कर देता हूं बच्चों को जब बैचेस आता है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, चले गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर. कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर.